हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन योर चैनल। स्टडी इन योर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम क्विज आज 12 जुलाई है 2020। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। ओके, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये ऑपरेशनल सोलर पार्क लोकेटेड है राजस्थान में। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो टारगेट सेट किया है कि वो 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करेंगे 2020 ईयर तक, विच इंक्लूड 100 गीगावाट ऑफ वाट फ्रॉम सोलर पावर प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, तो जो इस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, आई होप आपने अभी तक आंसर भी दे दिया होगा। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ में आपके अभी तक जितने भी पीछे के 1-2 दिन के जो डेली जो यूपीएससी की जो सीएससी प्रीलिम क्विज रुकी हुई है उसको हम संडे को कवर कराएंगे। तो जो इसका जो आंसर होगा पहला सही है। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, अगर आप जानते हैं कि रीवा कहाँ है। रीवा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजस्थान का नहीं, एक मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप इस चीज़ को जानते थे तो आप इस जो ये दूसरा स्टेटमेंट है उसको गलत कर सकते थे। और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सिंपल है और ये सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए 1 and 3 ओनली। ओके, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमने दी गई है। देखिए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 10 जुलाई को एशिया का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जो कि रीवा में इस्टेब्लिश किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था और जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो नाउ इंडिया में एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट हो चुका है। ओके, नाउ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ओके, आपको बताया पूछा गया है कि इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई का क्या नाम है। ओके, अभी रिसेंटली में डिस्कवर्ड की गई थी, तो आपको उसका नाम बताना है। ब्लू मॉर्मोन है या डार्क ब्लू टाइगर है या गोल्डन बर्ड विंग है या मालाबर बैंडेड पिकॉक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आप नज़र डालेंगे तो लार्जेस्ट बटरफ्लाई की यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इसमें जो रिसेंटली जो डिस्कवर की गई है उसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई थी जिसके बारे में बताया गया था कि जो गोल्डन बर्ड विंग है, ओके, जिसे कि 88 ईयर के बाद खोजा गया है, देखा गया है। 88 ईयर पहले भी देखी गई थी, नाउ 88 ईयर बाद देखी गई है गोल्डन बर्ड विंग, जो कि बहुत ही बड़ी है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है। ओके, इसके अलावा अगर स्टेट बटरफ्लाइज की बात करें हम, जो कि स्टेट के अलग अलग बटरफ्लाइज है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वो ब्लू मॉर्मोन है, उत्तराखंड की बात करें तो कॉमन पिकॉक है, कर्नाटक की बात करें तो साउथर्न बर्ड विंग है और केरला की बात करें तो मालाबर बैंडेड पिकॉक है। ओके, तो इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग भी सारी चीज़ें पूछ सकती है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, तो आपको जानना जरूरी है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बताता है कि रिसेंटली अभी जो इंडिया का एक स्टेट है जिसने कि एलपीजी जो कनेक्शन है उसे 100% क्या कर दिया है, प्राप्त कर दिया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो ऐसा स्टेट है। केरला है, गोवा है, पंजाब है या हिमाचल प्रदेश है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। ओके, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें हिमाचल प्रदेश, अगर आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान था। हिमाचल प्रदेश, आपको पता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। बट हिमाचल प्रदेश ने ये देखा कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद भी कुछ जो हाउस होल्ड बच चुके हैं जिनको एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला, तो उन्होंने अपनी खुद की जो स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम थी उसको लॉन्च किया जिसका नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके अंदर इन्होंने 100% जो एलपीजी कनेक्शन है उसको अचीव किया है। ओके, सो दिस इज बिग अचीवमेंट फॉर द हिमाचल प्रदेश। सो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बता रहा है। पहला दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। जो पहला स्टेटमेंट है कि ये पैन इंडिया एक स्कीम है जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा
ये प्रोवाइड कराएगा मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। ओके, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन इस तरीके से आपके पास दिए गए हैं, इन पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे भी दिया होगा। अगर पहला स्टेटमेंट की बात करूं मैं, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, बल्कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, इनमें क्या डिफरेंस होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं, तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है, इतना आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, दिस इज सिंपल स्टेटमेंट। ये जो फंड होगा ये प्रोवाइड कराएगा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट। आपको पता है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में वो बहुत ही वीक है, जिसके लिए हमें फाइनेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो सके। ओके, और जो एग्रीकल्चर में जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, ये आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पोस्ट हार्वेस्ट हैं, जितने भी व्हीट हैं या जितने भी पेरिसेबल आइटम हैं, वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज उतने अच्छे नहीं होते। इसलिए जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसी चीज़ के लिए रखा गया है। तो आप जो तो इस तरीके से जो आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। ओके, ये आपके पास एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके पास है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको पूछा गया है। आपको बताना है आपको बताना है कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट आपके पास है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन अफेयर है, इसने इस चीज़ को इनिशिएट किया है, जिसका नाम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा जो स्टेटमेंट है, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एक सब स्कीम है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। ओके, जो तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास दिया गया है, जो बेनिफिशियरी होंगे ARHC के, वो होंगे अर्बन माइग्रेंट पुअर फ्रॉम EWS, ओके, इकोनॉमी वीकर सेक्शन से, और LIG कैटेगरीज के। तो आप तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा। ओके, लास्ट स्टेटमेंट आपके पास है नन ऑफ द एबव। ओके, तो आप जरूर नज़र डालिएगा इन ऑप्शन पे। ओके, आप बताइएगा कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। अगर आप नज़र डालेंगे, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इनमें से इनकरेक्ट कोई हिस्सा भी नहीं है, तो जो आपको ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ओके, रिसेंटली जो अर्बन माइग्रेंट है या पुअर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो कि अर्बन एरियाज में काम करने के लिए जाते हैं, उनको क्या होता है कि रेंट की जो सुविधाएं होती हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं। ओके, वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में रहते हैं। इसलिए जो हमारी ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, अर्बन आवास योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने ये जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया है, ताकि जो माइग्रेंट पुअर लोग हैं उनको अच्छे से हाउस मिल सके, वो हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशन में रह सकें। इसलिए जो ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसको इनिशिएट किया गया है। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए रखी गई है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, एक बार इस पे नज़र जरूर डाल लीजिएगा। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द टुडेज प्रीलिम्स क्विज। ओके, और जो आपकी छुट्टी हुई है, मतलब कम से कम 4-5 दिन की जो आपकी जो प्रीलिम्स क्विज है वो छुट्टी हुई है, उसको हम संडे को कवर कराएंगे। आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। दिस इज आवर एश्योरेंस फ्रॉम द स्टडी इन ड्यूअर। ओके, सो प्लीज कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर द डे।